नमस्ते भाई। पॉलिनोमियल कर रहे थे हम और क्लास 9th के अंदर आज हम जो एक्सरसाइज पहुंचे हैं वो है हमारी 2.3। सॉरी, यहाँ आज हम 2.4 कर रहे हैं। 2.3 हम कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो इस चीज को ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, एक्सरसाइज 2.4 कर रहे हैं और 2.3 ऑलरेडी हो चुकी है हमारी। बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टीज के ऊपर ये डिपेंड एक्सरसाइज है। ठीक है, तो अपनी कॉपी में फटाफट से हेड डाल दीजिएगा 2.4। ठीक है मेरे भाई, तो कुछ बेसिक पर बात करते हैं। पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे पहले। तो कुछ आइडेंटिटीज हैं जो आपने याद रखनी है। ठीक है, पहले मैं आइडेंटिटीज की बात करूं तो आपने सुना होगा बचपन से a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बच्चा बच्चा इस बात को जानता है। दूसरी आइडेंटिटी आपको पहले बच्चे a माइनस बी के होल स्क्वायर की रखनी है याद। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये पहली आइडेंटिटी है, ये दूसरी आइडेंटिटी है। ठीक है बच्चे, तीसरी आइडेंटिटी आपको याद रखनी है a प्लस बी का होल क्यूब, ये होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ठीक है बच्चों, उसके बाद अगली आइडेंटिटी याद रखेंगे आप a माइनस बी का होल क्यूब, ये होती है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। ठीक है बच्चों, ये आइडेंटिटी बेसिक है बिल्कुल, और याद रखना है, मेमोराइज करना है। कैसे मेमोराइज होगी तो बार बार लिख के मेमोराइज होगी। ठीक है भाई, अब मेरी बात ध्यान सुनना। इस आइडेंटिटी को आप और एलिबोरेट कर सकते हैं। कैसे? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab की जब a से मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगा 3a स्क्वायर b। उसके बाद प्लस 3ab की जब b से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये बन जाएगा 3b स्क्वायर a। ठीक है पहले बच्चे, इस आइडेंटिटी को आप और एलिब्रेट कर सकते हो आगे चल करके। ठीक है, उसके बाद इस आइडेंटिटी को एलिब्रेट कैसे करेंगे? a क्यूब माइनस b क्यूब, उसके बाद माइनस 3a स्क्वायर b। अब जब इस माइनस की इस माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगा प्लस 3b स्क्वायर a। ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं। ठीक है बच्चों, आप बोलेंगे हाँ जी सर, यहाँ तक हमें किसी बात की कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे कुछ आइडेंटिटीज हैं, इनमें से ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। अगली आइडेंटिटी की बात करें तो ये होती है आपकी बच्चों a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी। ये आपको खास करके इस एक्सरसाइज के लिए याद रखनी है। a प्लस बी a माइनस बी। अब सुनना ध्यान से, एक्चुअली में होता क्या है, इस a के हम इस a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू a बन जाएगा a स्क्वायर। फिर इसी a की हम b से मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू बी ए बी, ये माइनस में आएगा तो ये बन जाएगा माइनस का a b। उसके बाद इस b की a से मल्टीप्लाई करूंगा तो b एक की मल्टीप्लाई करूंगा तो a भी हो जाएगा, ये भी प्लस ये भी प्लस, ये प्लस का रहेगा। फिर इस b की मैं इस b से मल्टीप्लाई करूंगा तो b इंटू बी बी स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ये b माइनस का है। ठीक है बेटा, अब देखो ये प्लस का है, ये माइनस का कैंसिल आउट हो गया तो बचा क्या आपके पास? आपके पास बचा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब डायरेक्ट ये आइडेंटिटी याद रखो कि a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी को हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चे, ये आपकी आइडेंटिटी होती है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है जी, तो मतलब क्या हुआ, कहीं भी आपको a प्लस बी a माइनस बी दिख जाए तो आप उसको ऐसे लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो मैंने आपको सिखाया कि कैसे आई है। आई होप बस बात को समझ रहे होंगे। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये बेसिक सी आइडेंटिटी थी, आपके एनसीईआरटी के अंदर चीजें दी हुई हैं तो आपको याद रखना है। ठीक है बेटा, चलिए उसके बाद अगली आइडेंटिटी की याद रखना है आपको a प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, फिर ab की मल्टीप्लाई साथ में 2, फिर bc की मल्टीप्लाई साथ में 2, फिर ac की मल्टीप्लाई साथ में 2। बिल्कुल बेसिक सी आपकी आइडेंटिटी है और बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है क्लास 9 के अंदर। बच्चों इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगली आइडेंटिटी की बात करता हूं, यह है a प्लस बी माइनस सी।
तो इसको लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसके बाद ए की जब बी से मल्टीप्लाई होगी तो प्लस का 2ab रहेगा ये, बी की जब सी से मल्टीप्लाई होगी तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2bc। फिर उसके बाद ए की जब सी से मल्टीप्लाई होगी तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ये होता है, ठीक है बच्चे। उसके बाद अगली आइडेंटिटी याद रखिएगा आप, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो a की जब b से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का, तो माइनस का 2ab, b की जब c से मल्टीप्लाई होगी तब भी माइनस का, तो माइनस का bc। लेकिन जब c की a से मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगा प्लस का 2ac, ठीक है बेटा, याद रखिएगा, बेसिक सी चीजें हैं। उसके बाद अगली आइडेंटिटी याद रखिएगा, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। a की जब b से मल्टीप्लाई होगी तो ये माइनस का 2ab, b की जब c से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2bc, और जब a की c से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का 2ac। ये बेसिक आइडेंटिटीज हैं जो आपको पॉलिनोमियल में याद रखनी है। प्लीज इन पॉलिनोमियल्स की इन आइडेंटिटीज को, मतलब ये अलजेब्रा जहां भी आप पढ़ेंगे वहां आपको ये आइडेंटिटीज याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। आई होप आप ये बात समझ गए होंगे। इक्का दुक्का आइडेंटिटी और बची है, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा पहले बच्चे, अगर a प्लस बी या फिर ऐसे आइडेंटिटी हो कोई कि x प्लस a और x प्लस b हो, तो इस आइडेंटिटी को कैसे लिखेंगे, मतलब यहाँ पर्टिकुलर नंबर हो प्लस ये हो, पर्टिकुलर नंबर प्लस ये हो, तब कैसे लिखेंगे, सुनना मेरी बात ध्यान से। तो x की x से मल्टीप्लाई करूंगा तो x स्क्वायर, x की b से करूंगा तो ये हो जाएगा xb, फिर a की x से करूंगा तो ये हो जाएगा ax, फिर a की b से करूंगा तो ये हो जाएगा ab। बात आई क्या बच्चों, समझ में क्या नहीं? अब देखो ध्यान से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक बात ध्यान से रखना, x स्क्वायर प्लस यहाँ से मैं x कॉमन ले लूं तो ये बचेगा a प्लस b और यहाँ बचा ab। ये एक आइडेंटिटी आपको याद रखनी है इस पर्टिकुलर चीज के लिए, ठीक है बच्चों। ये आइडेंटिटी याद रखनी, जहाँ पे x प्लस फॉर एग्जांपल 100 प्लस 6 है, 100 प्लस 5 है, तो वहां ये वाली आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं जो कि बहुत इजी आइडेंटिटी रहने वाली है, ठीक है बेटा। तो ये बेसिक आइडेंटिटी है आपकी, और आई होप इन चीजों को आपने याद रखना चाहिए क्योंकि पॉलिनोमियल में यूज होती हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो फटाफट से वीडियो को रोकेंगे और नोट करेंगे, देन हम एक्सरसाइज 2.4 की तरफ चलेंगे जहां हम चीजों को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना, इन आइडेंटिटी का यूज करके।